अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, कौमी तालीमी पॉलिसी, सैटेलाइट का इस्तेमाल, तहक़ीक़ी इदारे के तहत साइंस और साइंस के तहत होने वाली यहाँ पर तरक्की, टेक्निक का इस्तेमाल वगैरह के बारे में काफ़ी कुछ मालूमात हासिल कर चुके हैं। अब इंशाल्लाह हम आगे बढ़ते हुए चंद एक नुकात की मदद से तालीमी पेशरफ्त को समझने की कोशिश करेंगे, यानी तालीम में किस तरह से तब्दीली लाई गई, तालीम को कैसे आम करने की कोशिश की गई, कैसे इसमें तरक्की करने की कोशिश की गई है। तो सबसे पहले जो देखना है हमने वो है रियाजी। चलिए आइए हम रियाजी की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, देखेंगे हम तो तमिलनाडु में 1962 में नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च इन मैथमेटिकल एंड फिज़िकल साइंस नाम का एक इदारा कायम किया गया था। 1962 तमिलनाडु NIRMS, ठीक है, एक इदारा कायम किया गया जिसमें मज़मून रियाजी में आला तरीन तहक़ीक़ी कामों को आगे बढ़ाने की कोशिश की गई, या यूँ समझ जाइए कि रियाजी मज़मून में तहक़ीक़ी काम का रिवाज पड़ गया। अगला जो पॉइंट है हमारा वो देखना है हमने कंप्यूटर जो कि 1969 में हमने स्वदेशी साख्त का कंप्यूटर तैयार किया। स्वदेशी साख्त का कंप्यूटर यानी कि हमारे पास इतनी टेक्निक नहीं थी, हमने दिगर ममालिक से, ख़ुसूसन यूरोपीय ममालिक से टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए बहुत बड़ा, आपने पढ़ा भी होगा कंप्यूटर सब्जेक्ट जब आप पढ़ते हो तो आपको मालूम है कि हमारा जो पहला कंप्यूटर था वो किस किस्म का था, किस नौइयत का था, उसकी साख्त कैसी थी, बनावट कैसी थी। हम देखते हैं ISIJU नामी अव्वलीन कंप्यूटर। ISIJU नाम का जो पहला कंप्यूटर था वो इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट और जादवपुर यूनिवर्सिटी ने मुश्तरका तौर पर तैयार किया था। जादवपुर और इंडिया की इंस्टीट्यूट ने, ये दोनों ने मिल करके मुश्तरका तौर पर, दो यूनिवर्सिटी ने मिलकर ये पहला कंप्यूटर जिसका नाम ISIJU रखा गया था, 1969 की बात है, पहली मर्तबा ये कंप्यूटर तैयार किया गया। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज नामी कंपनी को 1974 में अमेरिका से सॉफ्टवेयर साजी के शोबे में ठेका, जिसको आप कॉन्ट्रैक्ट कहते हो, आमतौर पे हम कॉन्ट्रैक्ट कहने पर ही समझ जाते हैं, तो ये ठेका मिला था और भारत में सॉफ्टवेयर सनत का आगाज़ हो गया। कंप्यूटर की वजह से साइंसी तहक़ीक़ात की रफ्तार में इजाफ़ा हुआ। ये तो होना ही था, कंप्यूटर की वजह से क्या हुआ, साइंसी तहक़ीक़ात में तेज़ी आई, क्योंकि काम कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर अंदाज में किया जाने लगा। 1987 में अमेरिका ने भारत को सुपर कंप्यूटर देने से इनकार कर दिया। 1987 का ज़माना था, अमेरिका ने भारत को सुपर यानी कि जो बड़ा कंप्यूटर था, यानी बेहतरीन अंदाज में टेक्नोलॉजी के साथ इस्तेमाल किया हुआ कंप्यूटर देने से इनकार कर दिया गया। ठीक है, अब हम अगला पॉइंट देखते हैं। राजीव गांधी हुकूमत ने मुल्क का अपना सुपर कंप्यूटर बनाने का फ़ैसला किया। 1988 में मरकज़ी हुकूमत ने पूना में CDAC यानी कि सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग नामी तहक़ीक़ी इदारा कायम किया और 1991 में डॉक्टर विजय भटकर की क़यादत में प्रम 8000 नामी सुपर कंप्यूटर तैयार किया गया। आपको ये छोटी छोटी चीज़ें याद रखनी है ताकि आप आसानी से एग्ज़ाम में अगर कुछ सवाल इस पर पूछा जाए तो आप आसानी से हल कर सको। हम अगला पॉइंट देखते हैं, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, BARC, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। इस इदारे ने न्यूक्लियर फिज़िक्स यानी जौहरी तबियात और सॉलिड स्टेट फिज़िक्स यानी ठोस तबियात और स्पेक्ट्रोस्कोपी यानी तीव्र पैमाई और केमिकल एंड लाइफ साइंस जिसको हम कीमियाई और हयाती साइंसेस जैसे मौज़ूआत पर अहम तहक़ीक़ात अंजाम दी। जौहरी भट्टी की तैयारी की खातिर
साइंसदानों की तरबियत के लिए ट्रेनिंग स्कूल कायम किए गए। चलिए ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, दिगर और नुकात को समझने की कोशिश करते हैं। इंजीनियरिंग, अगला जो पॉइंट है हमारा वो है इंजीनियरिंग। आईआईटी 1951 में मगरबी बंगाल के खड़गपुर में भारत के पहले इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसको आईआईटी, ये इदारा बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत ज़्यादा मशहूर है। आज भी हम इस इदारे को लेकर बहुत अहमियत देते हैं। आईआईटी यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, कौमी इदारा बराए तकनीक का क़याम 1951 में आया था मगरबी बंगाल के खड़गपुर में। पहली मर्तबा यहाँ पर ये इदारा बनाया गया। इस इदारे का मकसद भारत में इंजीनियरिंग के तमाम शोबों में आला और तरक्की याफ्ती तालीम फ़राहम करना था। पुआई यानी कि मुंबई का इलाक़ा है, चेन्नई, कानपुर के बाद नई दिल्ली के इंजीनियरिंग कॉलेजों को आईआईटी में ज़म कर दिया गया। ज़म करने से मुराद शामिल कर लिया गया, मिला लिया गया था। इस इदारे के क़याम में स्वेत रूस, अमेरिका, जर्मनी और यूनेस्को की मदद ली गई। इस इदारे को बनाने के लिए जिन ममालिक ने अपनी खिदमात दी है उनमें से स्वेत रूस का नाम अव्वल है, फिर अमेरिका और जर्मनी, यूनेस्को, इन तमाम ममालिक के ज़रिए इस इदारे का क़याम अमल में आया। आईआईटी इदारों को खुद मुख्तार यूनिवर्सिटियों का दर्जा देकर यहाँ बीटेक और एमटेक कोर्सेस शुरू किए गए। आईआईटी की खुसूसियात में अहलियती इम्तिहान के ज़रिए दाखिला, मुनासिब फ़ीस और तलबा के लिए तहफ़्फ़ुज़ात शामिल है। देखिए यहाँ क्या बताया गया कि ये जो आईआईटी इदारा है, यहाँ पर ख़ुद मुख्तार यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया कि वो ख़ुद अपने तौर पर यहाँ पे मंसूबे बना सकते हैं, उनके उसूल ज़वाबित बना सकते हैं। तो इसलिए यहाँ बीटेक और एमटेक कोर्सेस शुरू किए गए। और आईआईटी की खुसूसियात में क्या है, मतलब यहाँ अगर दाखिला लेना है तो उससे पहले अहलियती इम्तिहान पास करना लाजमी है। यहाँ पर जो भी फ़ीस है यही इदारा कायम करेगा, यही इदारा तय करेगा। और तलबा के लिए रिज़र्व सीट्स रहेंगे, यानी तहफ़्फ़ुज़ात रखे गए हैं। उसके साथ साथ 1970 से लेकर 80 की दहाई में इस इदारे के तलबा बड़ी तादाद में गैर मुल्कों में जाने लगे, जिसकी वजह से ब्रेन ड्रेन यानी आला तालीम याफ्ता तलबा का मुस्तकिल तौर पर, देखिए इधर, आला तालीम याफ्ता तलबा का मुस्तकिल तौर पर दूसरे ममालिक को हिजरत कर जाना, ठीक है, ये मसला पैदा हो गया। लेकिन 1990 में इस सूरत हाल में तब्दीली पैदा हुई और 1994 में गुवाहाटी, जो कि आसाम का है, और 2001 में रुड़की में आईआईटी शुरू किए गए ताकि हिंदुस्तान में ही रहकर, इंडिया में ही रहकर आईआईटी कोर्सेस किए जा सकें, तकनीक का सही इस्तेमाल किया जा सके और यहाँ फ़ायदा उठाया जा सके। क्योंकि दूसरी सूरत में हम देखते हैं कि हिजरत का जो मसला था उसकी वजह से काफ़ी दिगर मसाइल भी पैदा हो रहे थे और जो तरक्की जो वक्त में चाहिए थी वो काफ़ी नुकसान हो रहा था, वो तरक्की नहीं हो पा रही थी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIM, हम IIT से निकल के अब बढ़ते हैं IIM तक। IIT क्या था हमारे पास, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। अब हम मैनेजमेंट की तरफ आते हैं। IIT में आला सतही इंजीनियरों की तैयारी के बाद माहिर मुंतज़मीन बनाने के लिए मरकज़ी और गुजरात की रियासती हुकूमत ने अहमदाबाद में IIM नामी इदारा कायम किया। ये इदारा कहाँ बनाया गया था, ये इदारा कहाँ कायम किया गया, गुजरात की रियासती हुकूमत ने अहमदाबाद में इस इदारे को कायम किया इंजीनियरों की तैयारी की मदद से। इस इदारे के क़याम में अमेरिका के हार्वर्ड बिजनेस स्कूल नामी इदारे ने मदद की। कोलकाता, बेंगलुरु, लखनऊ, कोझिकोडे, इंदौर और शिलांग में IIM यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट इदारे कायम किए गए। ठीक है, इतना आपको अल्हम्दुलिल्लाह यकीनन समझ आ गया होगा। चलें फिर हम अब आगे बढ़ते हैं। अगला जो पॉइंट है हमारा वो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन NID। यहाँ पर इन तमाम पर आप ख़ास तौर पर तवज्जो दीजिए। मुस्तक़बिल में आपको हो सकता है इनसे वास्ता पड़े, साबक़ा पड़े, इनकी मालूमात अगर आपको पहले से हो तो आप आगे अपने मुस्तक़बिल को कुछ बनने के लिए, कुछ पाने के लिए आप यहाँ इसकी मदद से सहूलत हासिल कर सकते हैं। जब आपको किसी चीज़ का इल्म होगा तो यकीनन आप इससे फ़ायदा उठा पाओगे। तो देखते हैं हम NID यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन।
1961 में सनती डिज़ाइन, जिसको हम इंडस्ट्रियल डिज़ाइन के मौजू पर तालीम देने के लिए अहमदाबाद में इस इदारे का क़याम अमल में आया। देखिए याद रखना है 1961 सनती डिज़ाइन यानी इंडस्ट्रियल डिज़ाइन, इस मौजू पर तालीम देने के लिए यानी कि सनतों को डिज़ाइन देने के लिए, सनतों को बनाने के लिए और उसकी तख्लीक के लिए किस तरह की तालीम चाहिए, इसके लिए इदारे का क़याम आया था अमल में, वो भी अहमदाबाद में। इस इदारे ने 1963 से 64 में बेसिक डिज़ाइन, ग्राफ डिज़ाइन, अशिया के डिज़ाइन, विजुअल कम्युनिकेशन के कोर्सेज शुरू किए। इस इदारे ने, हम देखते हैं आगे, ट्रांजिस्टर कैलकुलेटर के डिज़ाइन और इंडियन एयरलाइंस और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के निशान इम्तियाज़ लोगो तैयार किए। देखिए आगे जो बात हमें समझाने की कोशिश की गई है, बताई गई है, तो उसमें बताया गया कि इस इदारे ने, कौन सा इदारा था वो, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन, तो इसने क्या किया 1961 में यहाँ पर एक इदारा अहमदाबाद में कायम किया गया और धीरे धीरे इस इदारे के ज़रिए जो यहाँ पर डिज़ाइन बनाए गए उनमें से कई एक बताए गए हैं। और इसी इदारे ने ट्रांजिस्टर कैलकुलेटर के डिज़ाइन और इंडियन एयरलाइंस और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के निशान इम्तियाज़, जिसको हम लोगो कहते हैं, लोगो नहीं जो हम और आप है पीपल्स हैं वो नहीं, लोगो निशान जो होता है एक इम्तियाज़ी निशान, वो तैयार किए। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तहक़ीक़ी इदारा शोबा तिब, तहक़ीक़ी इदारा शोबा तिब की तरफ हमें बढ़ना है। आज़ादी के बाद शोबा तिब में तहक़ीक़ात के लिए 1949 में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, जिसको हम ICMR का क़याम अमल में आया। इस इदारे को मुल्क की यूनिवर्सिटियों, मेडिकल कॉलेजों, सरकारी और गैर सरकारी तहक़ीक़ाती इदारों को तहक़ीक़ात के लिए ताउन, रहनुमाई और माली इमदाद फ़राहम करने की ज़िम्मेदारी सौंपी गई। इस इदारे को, कौन सा इदारा है वो, ICMR, जिसको हम कहेंगे इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, 1949 में इसका क़याम अमल में आया था। इस इदारे को मेडिकल कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों, सरकारी और गैर सरकारी तहक़ीक़ाती इदारे जो भी है उनके ताउन के लिए, उनकी रहनुमाई के लिए माली मदद फ़राहम करने की ज़िम्मेदारी सौंपी गई। मुल्क भर में मुख्तलिफ़ बीमारियों पर तहक़ीक़ात के लिए 26 मराकिज़ कायम किए गए। जो बड़ी बड़ी बीमारियां हों, बड़ी से बड़ी हो या छोटी जो भी दीगर बीमारियों के लिए 26 ऐसे मराकिज़ कायम किए गए जहां पर मुख्तलिफ़ बीमारियों पर तहक़ीक़ात की जाती है। इस इदारे के तहक़ीक़ात की वजह से TB और कोढ़, जिसको बर्स भी कहते हैं, कोढ़ एक किस्म की बीमारी है, उसी तरह से TB जिसमें बहुत ज़्यादा खांसी वगैरह होती है, फेफड़ों की बीमारी होती है, तो यहाँ पर ये जो बीमारियाँ हैं ख़ास तौर पर इन पर काबू पाना मुमकिन हुआ। किसकी वजह से? तहक़ीक़ी इदारा शोबा तिब की वजह से 1949 में जो क़ायम किया गया था। आगे बढ़ते हैं हम। इस शोबे में तरक्की याफ्ता तिब्बी तालीम, इस शोबे में तरक्की याफ्ता तिब्बी तालीम और तहक़ीक़ को रिवाज देने के लिए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस एम्स, AIIMS, जिसका फुल फॉर्म यूँ है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस नामी इदारा कायम किया गया। इस इदारे को तिब्बी साइंस में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन निसाब की तालीमी ज़िम्मेदारी सौंपी गई। इस इदारे की ख़ुसूसियात में तिब्बी साइंस के बहुत से शोबों में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की तालीम देने वाले कॉलेजों और तहक़ीक़ाती सहूलियात के हामिल कॉलेजों में तहक़ीक़ की बेहतरीन सहूलतें। ज़ाहिर सी बात है ये तिब्बी साइंस का शोबा है, ख़ास तौर पे बहुत बड़ा है शोबा, तो यहाँ पर मेडिकल की तमाम जो तहक़ीक़ात होती है इस शोबे के ज़रिए की जाने लगी। यहाँ पर बहुत सारी सहूलतें भी तहक़ीक़ात को लेकर की गई और तहक़ीक़ाती सहूलतों के हामिल कॉलेजों, तिब्बी तहक़ीक़ के बेहतरीन सहूलतें और अवामी अस्पताल शामिल है। इस इदारे ने अवामुन्नास को मुनासिब दामों में तिब्बी खदमात या मुआलजे की फ़राहमी की है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कम दाम में बेहतर इलाज देने की इस इदारे ने खिदमत दी है। नर्सों की तरबियत के लिए अलहदा कॉलेजेस, मतलब जो नर्स होते हैं हॉस्पिटल वगैरह में, तो वहाँ पर भी ट्रेंड नर्स होते हैं, मतलब तरबियत याफ्ता नर्स होते हैं। दिल की बीमारियों, हार्ट की जितने भी डिसीज़ हैं, जैसे भी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी मसाइल हैं, दिमागी अमराज और आँखों के मुआलजे के लिए सुपर स्पेशलिटी मराकिज़ कायम किए गए। जो हम कहते हैं ना स्पेशल है, ख़ास तौर पे उसके स्पेशलिस्ट हैं, तो उस तरह के यहाँ मराकिज़ बनाए गए। हुकूमत ने तिब्बी शोबे की तरक्की के लिए 1958 में मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, MCI
की दोबारा तश्कील की 1958 में। इसी इदारे को तिब्बी तालीम के मयार के तयन और इसकी निगरानी और जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई। हम अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसके बाद हमारे पास कौन सा मसला रहा। सरतान, जिसको हम कैंसर कहते हैं, सरतान एक मुज़ी मर्ज़ है और जानलेवा मर्ज़ है। ये देखेंगे एडवांस सेंटर फॉर ट्रीटमेंट, सरतान से मुताल्लिक़ हमने अभी तालीम हासिल करना है, मुताल्लिक़ हमको समझना है। एडवांस सेंटर फॉर ट्रीटमेंट रिसर्च एंड एजुकेशन इन कैंसर टाटा मेमोरियल सेंटर की एक शाख है। हम अक्सर सुनते हैं कि किसी के पास, अल्लाह ना करे, किसी को अगर सरतान का मसला होता है यानी कि कैंसर का मसला होता है तो टाटा में उन्हें एडमिट किया जाता है, वहाँ पर उनका चेकअप होता है, वहाँ उनका इलाज मुआलजा किया जाता है। तो यहाँ एक बड़ी शाख है, इसकी ब्रांच है। कैंसर यानी सरतान के इलाज, तहक़ीक़ और सरतान से मुताल्लिक़ तालीम के लिए इस इदारे को कौमी सतह पर मरकज़ी हैसियत हासिल है। चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं, हम आते हैं तहक़ीक़ी इदारे ज़राअत की तरफ। भारत में ज़राअती तहक़ीक़ात का आगाज़ 1905 में ही हो चुका था, क्योंकि हमारा मुल्क जो है ज़राई मुल्क माना जाता है। हमारा मुल्क एक वसी मुल्क है, यहाँ पर नदियाँ हैं, यहाँ पर जंगलात है, यहाँ पर ज़रख़ेज़ मिट्टी है। तो इस हिसाब से हम देखते हैं कुदरती दौलत से मालामाल ये मुल्क ज़राई मुल्क माना जाता है और किसी भी मुल्क की मैशियत के लिए ज़राअत रीढ़ की हड्डी समझी जाती है। 1958 में इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट को यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया। ज़राई शोबे का फ़रोग़, साजो सामान से लैस तजुर्बागाह, मिट्टी की साइंस, ज़राई साइंस, माशी नबातात की साइंस वगैरह जैसे शोबों के ज़रिए यूनिवर्सिटी ने अपने कामों का आगाज़ किया। देखिए यहाँ पर कितनी बेहतरीन बात बताई गई कि यहाँ इस शोबे के ज़रिए किन किन शोबों में मालूमात हासिल हुई। तो यहाँ बताया गया मिट्टी की साइंस, मिट्टी आपने छोटी जमातों में यकीनन पढ़ा होगा और ख़ास तौर पे साइंस में पढ़ा होगा मिट्टी की, या जोग्राफिया में पढ़ा होगा मिट्टी की झीज के बारे में, काली मिट्टी, भुरभुरी मिट्टी, चिकनी मिट्टी, मतलब ये दिगर अजीब अजीब किस्म की मिट्टी है या फिर इनके जो अलग अलग अक़साम हैं। तो यहाँ पर आपने पढ़ा होगा कि किस मिट्टी में कौन सी पैदावार होती है, कौन सी मिट्टी किस नौइयत की होती है, किस किस्म की होती है। तो ये तमाम चीज़ें इन साइंस के ज़रिए मालूम हुई। ज़राई साइंस, माशी नबातात, ठीक है, ये तमाम चीज़ें हमने इन तमाम चीज़ों को शोबों के ज़रिए यूनिवर्सिटी में अपने काम पर का आगाज़ किया गया। इस इदारे के सदर दफ्तर दिल्ली में एक कुतुब खाना भी है, जिसको आप लाइब्रेरी कहते हैं, जो मुल्क का सबसे बड़ा ज़राई कुतुब खाना है। मतलब ज़राअत के ऊपर जो यूनिवर्सिटी बनाई गई है तो वहाँ उसकी दिल्ली में एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी भी है, ताकि उसकी मदद से हम बेहतरीन तरीक़े से ज़राअत पर रिसर्च कर सकें या तहक़ीक़ कर सकें। गेहूँ, दालें, देखिएगा यहाँ पर गेहूँ है, दालें हैं, तिलहन है, सब्जियों वगैरह पर तहक़ीक़ शुरू हो चुकी है। उसके बाद हम देखते हैं कि इस इदारे की सबसे अहम कारकर्दगी एक साल में एक से ज़्यादा फसलें उगाने के तरीक़ों से मुताल्लिक़ बुनियादी तहक़ीक़ का आगाज़ है। चलिए हम आगे देखते हैं। हाँ, इस तहक़ीक़ का सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसानों को पहुँचा, यकीनन, क्योंकि उनका ताल्लुक़ ज़राअत से है, काश्तकारी से, खेती बाड़ी से, तो उन्हीं को सबसे ज़्यादा इसका फ़ायदा पहुँचना था। तो इस तरह से यहाँ पर हम देखना है कि ये जो सबक है हमारा, अगले सबक तो हम ख़वातीन से मुताल्लिक़ देखेंगे। तो इस सबक के ज़रिए हमने तालीम के बारे में देखा कि किन किन शोबों में, किन किन इदारों में तरक्की हुई, किस तरह की नौइयत की तालीम यहाँ पर अहमियत दी जाने लगी, समझी जाने लगी, अहम समझी जाने लगी, और किस तरह के यहाँ पर इदारे क़ायम किए गए, कब क़ायम किए गए, उनके मक़ासिद क्या थे। ये सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह हमने यहाँ पर समझने की पूरी कोशिश की है। उम्मीद है आपको ये सबक समझ आ गया होगा। आपने अब इस सबक के तमाम सरगर्मियाँ मुकम्मल करना है और इसके बाद टेस्ट के लिए भी तैयार रहना। इंशाल्लाह कुछ ही दिनों में मैं इस पर भी टेस्ट लूँगी, लेकिन उससे पहले आप मुकम्मल कर लीजिएगा अपना काम और मुझे बताइएगा भी। हाँ, उससे पहले आपको ये सबक बेहतर तरीक़े से समझना भी है और पढ़ना है, सारे सबक को पढ़ना है ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। चलिए, अल्लाह हाफिज़।